Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be discussing about two more configurations of transistor, common emitter configuration and common collector configuration. So to extend our discussion on common base configuration, यहाँ पे अब हम discussion start करेंगे about alpha. सो बेसिकली अल्फ़ा जो है वो डीसी मोड में जब हम बात करें तो डीसी मोड में जो हमारे पास लेवल्स हैं आईसी और आईई करंट के, यानी इनपुट एंड आउटपुट करंट के, जो कि मेजॉरिटी कैरियर की वजह से बेसिकली दे आर रिलेटेड बाय क्वांटिटी दैट वी कॉल्ड अल्फ़ा। और जिसको अगर हम देखें तो फॉर्मूलेशन उसकी हमें पास है अल्फ़ा डी सी इज इक्वल्स टू आई सी ओवर आई ई। तो इस केस में वी गेट द अल्फ़ा डी सी। तो आई सी और आई ई जो है वी नो के दे आर द लेवल ऑफ करंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने फिगर 3.8 में देखा था। तो अगर यहाँ पे हम बेसिकली कंसिडर करें प्रैक्टिकल डिवाइसेस को तो अल्फ़ा की वैल्यू बेसिकली वी कैन से कि इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम और एक्सटेंड फ्रॉम 0.90 टू 0.998। और जैसे जैसे ये हायर एंड की तरफ मूव करेगी रेंज तो वहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। वेयर एज जो फिगर 3.8 अगर हम रिकॉल करें तो वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू वी कैन से कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए 1 कंसिडर की जाएगी। सो यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो प्योरली डिफ़ाइन होता है, हमने बात की मेजॉरिटी कैरियर की वजह से। तो इफ़ यू कैन अगेन रिकॉल फ्रॉम दी प्रीवियस लेक्चर के जहाँ हमने देखा था कि जो आईसी करंट है दैट इज़ बेसिकली दी सम ऑफ दिस आईसी मेजॉरिटी करंट और इसके साथ साथ जो आईसीबीओ की माइनॉरिटी की वजह से जो वैल्यू है उसको हमने कंसिडर किया था फॉर्मूलेशन में। एंड देन फर्दर वी डिस्कस कि जी ये वैल्यू जो है आईसीओ माइनॉरिटी की वो बहुत ही ज़्यादा कम वैल्यू होती है। तो लेटर ऑन वी डिस्कस के वी कैन इवन इग्नोर दैट करंट वैल्यू इन दी कैलकुलेशन और इन सम ऑफ दी जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इफ़ यू कंसिडर द सेम इक्वेशन 3.2 तो यहाँ अब हमारे पास आईसी की जो वैल्यू है दैट विल बी आईसी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा आईई प्लस आईसीबीओ। सो कंसिडरिंग द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फिगर 3.8 जहाँ पे हमने देखा था कि आई की वैल्यू जो है वो 0 मिली एम्पेयर जब है तो वहाँ पे आई जो है वो बेसिकली बराबर होता है आई के। लेकिन हमने ये डिस्कशन भी की थी प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास जो लेवल है आई का वो इतना ज़्यादा स्मॉल है कि वर्चुअली वो इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर जो है वो अनडिटेक्टेबल है और उसको नहीं हम आइडेंटिफाई कर सकते। सो इसीलिए वी कैन से कि आई करंट जो है उसकी वैल्यू जब 0 मिली एम्पेयर है इन दिस पर्टिकुलर फिगर 3.8 तो आईसी भी जो है वो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 0 मिली एम्पेयर्स है फॉर द रेंज ऑफ जो हमारी वीसीबी की वैल्यूज़ हैं। नाउ वी कंसिडर दिस एसी मोड के अंदर हम इस अल्फ़ा की वैल्यू अगर कंसिडर करते हैं सो वी नो के जी जहाँ एसी सिचुएशंस की हम बात करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन है दैट बेसिकली मूव ऑन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो वहाँ पे जो अगर मैं एसी अल्फ़ा की वैल्यू हम कंसिडर करें तो दैट वैल्यू विल बी अल्फ़ा एसी इज इक्वल्स टू डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई ई, प्रोवाइडेड के हम जो वोल्टेज ऑफ सी बी है उसको कांस्टेंट रखें। तो अल्फ़ा जो है एसी में बेसिकली उसको हम कहते हैं कॉमन बेस या शॉर्ट सर्किट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। और इसका बेसिकली अगर हम देखें कि इक्वेशन 3.7 को कंसिडर करें तो जो हमें एक रिलेटिवली स्मॉल जो चेंज है हमारे कलेक्टर के करंट में उसको अगर हम जो एमीटर करंट है कॉरस्पॉन्डिंग उससे अगर डिवाइड कर दें तो और हमारे पास एज वी डिस्कस बिफोर के कलेक्टर टू बेस जो वोल्टेज है उसको हम कांस्टेंट रखें तो ऐसी तमाम अक्सर जो हमारी सिचुएशंस हैं वहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो अल्फ़ा एसी और अल्फ़ा डीसी का वो काफ़ी करीब करीब वैल्यूज़ होती हैं ताकि जो मैग्नीट्यूड है वो हम एक के बजाय दूसरे से रिप्लेस भी कर सकते हैं। सो जो सेकंड हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को लेके दैट इज़ अबाउट बाइसिंग।
जब हम बात करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर बाइसिंग की, जो कि उसको एक्टिव रीजन में काम करने में मदद देता है, तो वी कैन सी के जो हमारी अप्रॉक्सीमेशन है फॉर आई सी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आई ई, यानी जो कलेक्टर करंट है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर है आई ई करंट के, जहाँ हम ये अज्यूम करते हैं फॉर द टाइम बीइंग के जी जो बेस करंट है यानी आई बी है दैट इज़ समहाउ equal to 0 microamperes, यानी somehow that value will be nearly equal to 0 microampere. तो जो resultant configuration है of that PNP transistor that can be seen in figure 3.11, तो जहाँ पे जो एरो है सिंबल का वो डिफाइन करता है जो डायरेक्शन है बेसिकली कन्वेंशनल फ्लो की फॉर दीज वैल्यूज़ ऑफ आई ई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आई सी. अब जो डीसी सप्लाईज हैं ये इनको इंसर्ट किया जाता है विद द पोलैरिटी जो कि सपोर्ट करती हैं रिजल्टिंग करंट डायरेक्शन को, जो हम डायग्राम 3.11 में देख भी सकते हैं. सो लेट्स से फॉर द एनपीएन ट्रांजिस्टर द पोलैरिटीज़ जो है वो उस केस में हमारे पास यहाँ पे 3.11 में रिवर्स हो जाएंगी. सो दिस इज़ द बाइसिंग रिलेटेड टू द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. So now we are discussing the topic of breakdown region in common base configuration. जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज VCB जैसे जैसे हमारे कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे ये कर्व जो है वो एक यू कैन सी एक अप स्विंग हमें मिल रही है नियरली अबाउट 40 जो हमारी वोल्ट की वैल्यू है इसके बाद के रीजन में अगर हम देखें तो डायग्राम के अंदर. सो बेसिकली ये जो इफ़ेक्ट है इसकी जो प्राइमरी रीज़न है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट एवलांच इफ़ेक्ट, जो कि हम इससे पहले भी फर्स्ट अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ रिवर्स बाइस वोल्टेज जो है वो रीच कर जाता है ब्रेकडाउन रीजन के अंदर. सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि हमारे पास बेस टू कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस है इन दिस एक्टिव रीजन, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिवर्स बाइस वोल्टेज जो है इट विल लीड टू दी एवलांच इफेक्ट. सो बेसिकली वी आर सेइंग कि जो रिज़ल्ट है इज़ बिकॉज के हमारे पास एक लार्ज इंक्रीज़ है करंट की वैल्यू में, जबकि बेस टू कलेक्टर जो वोल्टेज है उसको हम बहुत ही छोटे लेवल पे उसमें इंक्रीमेंट आता है. तो जो लार्जेस्ट यहाँ पे हम बात करेंगे बेस टू कलेक्टर जो वोल्टेज अगर हम देखें तो यू कैन सी इन फिगर 3.8 एज वेल कि दैट बेसिकली लार्जेस्ट परमिसिबल बेस टू कलेक्टर की जो वोल्टेज वैल्यू है दैट इज़ बेसिकली BVCBO जिसको हम कह सकते हैं. So now we will start another configuration of this particular transistor जो हमने इससे पहले common base देखी थी. Now we have another configuration which is called common emitter configuration. इस common emitter configuration को अगर हम देखें तो basically this is the most frequently जो हमें transistor की configurations में जो भी नज़र आती हैं उसमें most frequently encountered basically ये कॉमन एमिटर की कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वो पीएनपी में हम बात करें या एनपीएन में बात करें, दोनों में ही ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है. फिगर 3.12 में एनपीएन और पीएनपी का एक सिंबॉलिक और एक डायग्राम की शक्ल में हमारे पास ये फिगर में शो कर रहे हैं. फिगर ए में हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, फिर फिगर बी में पीएनपी ट्रांजिस्टर है. यहाँ पे इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इसलिए कहा जाता है कि जो एमिटर है वो बेसिकली कॉमन है बोथ इनपुट और आउटपुट टर्मिनल जो हमारे पास हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें बेसिकली, तो उसमें हमारे पास बेसिकली जो कॉमन है चीज़ों में वो ये कि जो बेस और कलेक्टर का जो टर्मिनल है दैट इज़ बेसिकली कॉमन है दोनों में हमारे पास, जो कि connected है with the emitter of the this particular case of common emitter configuration. So as we discussed in the previous case of where we were discussing about common base configuration में हमने जहाँ देखा था कि हमने जो करंट की रिलेशनशिप्स या जो इनपुट और आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी, यहाँ पे भी हम दो सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो दोबारा वी नीड टू अंडरस्टैंड देम इन ऑर्डर टू फुली डिस्क्राइब जो हमारा बिहेवियर है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का.
पहला जो है वो इनपुट के लिए है, जिसको हम बेस एमिटर्स भी कहते हैं बेसिकली, और दूसरा जो सर्किट कंपोनेंट है वो आउटपुट से रिलेटेड है, विच वी कैन कॉल एज कलेक्टर एमीटर। और दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन सी इन फिगर 3.13। अब यहाँ पे एज वी कैन सी के एमीटर, कलेक्टर और बेस करंट जो शो हो रहे हैं बेसिकली ये जो उनकी, इससे पहले हमने कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन देखी थी, उसी हिसाब से यहाँ पे हम इधर इस कॉन्फ़िगरेशन में भी नज़र आ रहे हैं। अब ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन, जैसे पहले कॉमन बेस हमने देखी है, कॉमन एमीटर, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है बिल्कुल, लेकिन जो करंट की रिलेशन है बेसिकली जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी, वो कॉमन बेस वाली ही जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए जो हमने करंट की रिलेशनशिप फाइंड आउट की थी आई ई और आई सी आई बी से रिलेटेड, वो यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगी, जो कि हमने देखी थी आई ई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी, और इसी के साथ साथ जो आई सी है वो बेसिकली अल्फ़ा इंटू आई ई के बराबर है। सो फॉर दिस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम देख सकते हैं कि बेसिकली वो प्लॉट हमें नज़र आ रहा है, आउटपुट करंट जो आई सी है वर्सेस दी आउटपुट वोल्टेज वी सी ई के अक्रॉस, और यहाँ पे फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं हमारे पास आई बी की, बेस करंट की। इसी तरह जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेसिकली प्लॉट है हमारे पास आई बी करंट वर्सेस जो इनपुट वोल्टेज है वी बी ई फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वी सी ई की जो डिफरेंट रेंज हमें नज़र आ रही है फिगर 3.13 बी में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो हमारी पास फिगर है फिगर 3.14, उसमें जो आई बी करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली माइक्रो एम्पेयर्स की वैल्यू है, कंपेयरिंग टू जो आई सी का करंट है यानी कलेक्टर साइड का जो करंट है दैट इज़ इन मिली एम्पेयर्स। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम ये जो हमारे पास आई बी का अगर हम कर्व देखें फिगर 3.13 ए में, तो जो इसकी आई बी का जो वैल्यू है दैट इज़ बेसिकली नॉट हॉरिजॉन्टल बेसिकली एज़ कम्पेयर टू, अगर हम पिछला जो हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी थी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन उसके मुकाबले में जो आई ई के रिस्पेक्ट से हमें मिल रही थी, तो ये बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल नहीं है जो, और हमने देखा था पिछले कॉमन बेस के केस में हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल थी, ये इंडिकेट करता है यहाँ पे कि जो कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज है ये बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे जो मैग्नीट्यूड है कलेक्टर करंट का उसको बेसिकली, यानी आईसी करंट को हमारा जो कलेक्टर टू एमीटर यानी वीसीई जो है वोल्टेज वो यहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो एज वी वर डिस्कसिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉमन एमीटर, जहाँ पे हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया था जो हमारे पास आउटपुट प्लॉट है वो बेसिकली आईसी करंट वर्सेस वीसीई के दरमियान होगा। इसी तरीके से जो इनपुट कर्व है जो हमारे पास आउटपुट इनपुट कर्व है दैट इज़ बेसिकली बिटवीन द प्लॉट ऑफ आई बी वर्सेस वी बी ई फॉर ऑल डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वी सी ई। अब जो हमारी नेक्स्ट डिस्कशन है अबाउट दिस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्टिव रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी कि जी हमारे पास जो अपर राइट कॉर्नर है यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारा जो रिस्पॉन्स है दैट इज़ बेसिकली द लीनियर रिस्पॉन्स यू कैन से, जो कि रीजन डिफ़ाइन करता है हमारे पास जहाँ आई बी जो कर्व है, जो आई बी की वैल्यू हमें नज़र आ रही है वो नियरली वी गेट द स्ट्रेट लाइन, और वी हैव अ इक्वल स्पेस बिटवीन दीज स्ट्रेट लाइंस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ आई बी। अब फिगर 3.14 में इफ़ वी लुक क्लोजली, जो राइट है साइड है जो हमारी वर्टिकल लाइन है दैट इज़ बेसिकली द वी सी ई सेट विच वी कॉल्ड सैचुरेशन वोल्टेज फॉर कलेक्टर टू एमीटर साइड। और यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा ऊपर अगर देखें वी सी सेट जो है वो यहाँ पे आई बी की वैल्यू इक्वल टू 0 से थोड़ा ऊपर वाला जो रीजन है, ये जो इससे जितना भी रीजन लेफ़्ट साइड पे है दैट इज़ बेसिकली दी वी सी ई सेट और वी कॉल्ड इट सैचुरेशन रीजन। फर्दरमोर एक्टिव रीजन की जब हम बात करते हैं जस्ट लाइक प्रीवियस जो हमने कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की थी, यहाँ कॉमन एमीटर के केस में, एम्पलीफायर के केस में जो बेस टू एमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस होगा, जबकि जो कलेक्टर टू बेस जंक्शन है वो हमारे पास रिवर्स बाइस होगा।
इफ़ वी रिकॉल फ्रॉम दी प्रीवियस डिस्कशन जो हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में देखी थी, यहाँ पे भी एक्टिव रीजन जो है वो सेम हमारे पास कंडीशंस हैं बिल्कुल, कि एक्टिव रीजन जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का है बेसिकली, यहाँ हमारे पास वोल्टेज, फोर्स या पावर की बेसिकली एम्प्लीफिकेशन हमें मिलती है. Okay, so now we will be discussing the cutoff region for this common emitter configuration. Now as we can see कि जो हमने इससे पहले डिस्कशन की थी अबाउट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उसके मुकाबले में यहाँ जो कट ऑफ रीजन है ऑफ दिस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट दैट वेल डिफाइंड. और वी कैन सी इन द कैरेक्टरिस्टिक जो 3.14 सर्किट हमें नज़र आ रहा है बेसिकली कॉमन एमिटर का, उसमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व में वी कैन सी इन 3.13 कि आईसी जो है वो जिस तरीके से हमने इससे पहले देखा था इन केस ऑफ कॉमन बेस, जहां आईसी जब हमारे पास 0 के बराबर था, तो उसी केस में आई की वैल्यू भी जो हमारे पास थी वो आई बी की वैल्यू वो भी ज़ीरो थी. बट हेयर वी कैन सी कि विद दिस वैल्यू इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई बी इज़ ज़ीरो. तो दैट इज़ वाई जब भी हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जब हमारे पास इनपुट करंट आई ई जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा, तो करंट जो कलेक्टर का जो करंट है वो इक्वल होगा बेसिकली टू दिस सैचुरेशन करंट जिसको हमने ICO डिस्कस किया था कॉमन बेस के केस में भी. सो दैट कर्व IE जहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो है और वोल्टेज एक्सिस फॉर ऑल वैल्यूज़ वी गेट दी वन वैल्यू इन दैट केस. So the reason behind this particular case in the collector side is कि हमारे पास collector side पे जो है it can be derived through the proper manipulation जो हमने equation 3.3 डिस्कस की थी in case of common base और 3.6 डिस्कस की थी. तो here we can say कि जी IC is equals to alpha IE plus ICBO. तो IE is basically summation of IC plus IB. So if we solve for the value of IC, so we'll get the equation number 3.8 in this particular case of common emitter. So let's say for example we consider the case जो हमने इससे पहले ऊपर डिस्कस किया कि जहाँ हमारे पास IC करंट जो है that was equal to alpha IB over 1 minus alpha plus ICBO over 1 minus alpha की जो इक्वेशन थी. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग के अब हम लेट्स से यहाँ अगर IB की वैल्यू 0 एम्पेयर पुट करते हैं और जो अल्फ़ा की वैल्यू है वी पुट द वैल्यू लेट्स से ऑफ 0.996. तो जो रिजल्टिंग करंट है कलेक्टर का दैट विल बी इक्वल टू दिस IC इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू 0A ओवर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 ICBO ओवर 1 माइनस 0.966. तो यहाँ से हमारे पास विल गेट ICBO ओवर 0.004 विच इज़ 250 इंटू ICBO. तो अगर अब यहाँ पे ICBO जो है वो लेट्स से हम कंसिडर करते हैं माइक्रो में इसकी, अगर माइक्रो एम्पेयर्स में इसकी वैल्यू लेट्स से 1 माइक्रो एम्पेयर, तो जो रिजल्टिंग करंट आएगा कलेक्टर करंट जो IB की जहाँ वैल्यू 0 एम्पेयर है वुड बी 250 इंटू 1 माइक्रो एम्पेयर विच इज़ 0.25 मिली एम्प्स. सो जो कि हमें जो हमारा 3.14 है उसमें नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास किस तरीके से बेस साइड पे ज़ीरो करंट मौजूद है, वेराज ICO विल बी बेस ओपन कलेक्टर टू एमीटर. सो जो हमारे फ्यूचर में अब हम कलेक्टर करंट को डिफ़ाइन करेंगे जहाँ पे IB की वैल्यू 0 होगी, तो वी विल बी असाइनिंग अ न्यू नोटेशन इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन विच इज़ ICEO is equals to ICBO over 1 minus alpha for all where we know कि जी जहाँ पे हमारे पास बेस करंट will be 0 माइक्रो एम्पेयर उसकी वैल्यू हो. So as we discussed in the previous slide about ICEO करंट हमने देखा था इस फिगर थी इक्वेशन 3.9 में. सो बेसिकली अगर हम रिलेट करें इसको फिगर 3.13 में, सो जो कंडीशंस हैं बेसिकली विच सराउंड्स विद दिस जो हमने न्यूली डिफाइंड करंट जिसको हम कह रहे हैं ICEO that basically are demonstrated with its assigned reference direction.
यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जी किस तरीके से लीनियर जो एम्प्लीफिकेशन पर्पसेस के लिए जो कट ऑफ जो हमारे पास रीजन है कॉमन एमिटर के लिए, तो कॉन्फ़िगरेशन जो डिफ़ाइन होगी वहाँ पे हमारे पास हम आईसी करंट को ICEO के बराबर कंसिडर करेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो रीजन है बेसिकली इफ़ वी कैन सी फ्रॉम फिगर 3.13a कि जहाँ पे IB करंट की जो वैल्यू है वो 0 माइक्रो एम्पियर से बिलो होगी, जहाँ जब हम अगर चाहते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल जो है वो हमारी अगर रिक्वायरमेंट हो। इसी तरीके से whenever we want to employ this particular circuitry with as a switch के जहाँ पे हम कंप्यूटर या ट्रांजिस्टर्स में इसका यूज़ करते हैं, सो बेसिकली वी विल हैव अ 2 पॉइंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी इन तीन जो हमारे रीजन हैं इसमें से 2 पॉइंट ऑफ ऑपरेशन जो हैं वो हमारे लिए बड़े रेलिवेंट है। वन इज़ द कट ऑफ रीजन एंड द अदर वन इज़ अ सैचुरेशन रीजन। सो नाउ जो हमारे पास कट ऑफ कंडीशन है, आइडियली दैट कट ऑफ कंडीशन हम देख सकते हैं वेयर वी हैव आईसी करंट जो है उसकी वैल्यू 0 मिली एम्पेयर हो फॉर ऑल चूजन वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज VCE। और इसी तरीके से सिंस वी नो कि जी ICEO जो है वो उसका हमने पहले भी बात की थी कि सिलिकॉन मटेरियल के केस में अगर हम कंसिडर करें तो ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लो होती है इन मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली जो कट ऑफ है दैट विल एग्जिस्ट बिटवीन फॉर द स्विचिंग पर्पज़। अगर हम देखें, जब हमने इससे पहले भी स्लाइड में बात की कि जहाँ IB करंट 0 माइक्रो एम्पेयर हो और IC की वैल्यू जो है वो ICEO हो फॉर ऑल सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स ओनली। लेकिन जब जर्मेनियम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे कट ऑफ जो स्विचिंग के पर्पज़ के लिए हम डिफ़ाइन करते हैं, सो बेसिकली उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कि जहाँ IC करंट जो है दैट विल बी इक्वल टू ICBO, यानी कि ये कंडीशन जो है नॉर्मली किस तरीके से ऑब्टेन की जाएगी कि जब जर्मेनियम बेस्ड ट्रांजिस्टर जो है वो रिवर्स बाइजिंग में यूज़ हो और जहाँ पे जो बेस टू एमिटर जंक्शन है वहाँ कुछ 10th ऑफ वोल्ट्स यानी फ्यू 10th ऑफ वोल्ट की हमें वैल्यूज़ मिल रही हो। सो नाउ इफ़ वी रिकॉल फ्रॉम आवर प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की थी कि जो इनपुट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक थे वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन इक्विवेलेंट के थ्रू जो है वो हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। जहाँ पे हमारे पास VBE की वैल्यू 0.7 फॉर सिलिकॉन, लेट्स से फॉर एनी वैल्यू ऑफ IE करंट जो कि हमें y एक्सिस में हम देख रहे हैं ग्रेटर देन 0 मिली एम्प मौजूद हो। सो फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास सेम अप्रोच है जैसे हमने कॉमन बेस में डिस्कस की थी, जिसमें बेसिकली जो we can see in figure 3.1 the resulting approximate equivalent circuit for this particular case of common emitter। और यहाँ पे बेसिकली जो हमारी अर्लियर हमने इससे पहले जो कंक्लूजन देखा था ट्रांजिस्टर कि जब वो ऑन या एक्टिव रीजन में हो बेस टू एमिटर तो वोल्टेज वहाँ पे हमारे पास 0.7 होता है। सो इस पर्टिकुलर केस में वोल्टेज जो है वो फिक्स होगा फॉर ऑल लेवल ऑफ बेस करंट। So now we have this example 3.2 that is relevant to this common emitter configuration. Basically in part A हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक कर दिया है फिगर 3.313A में, what we have to do, we have to determine the value of IC जहाँ पे IB की वैल्यू 30 माइक्रो एम्पेयर्स दी है और VC की वैल्यू 10 वोल्ट दी है। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। तो इफ़ वी लुक एट द डायग्राम, वहाँ पे जो यहाँ हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ IB की वैल्यू 30 माइक्रो एम्पेयर्स और VC की 10 वोल्ट, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ IC एज 3.4 मिली एम्प फ्रॉम फिगर 3.13A। इसी तरीके से बी पार्ट में भी हमें IC की वैल्यू डिटरमाइन करनी है जबकि हमें VBE की वैल्यू 0.7 गिवन है और VCE की 15 वोल्ट। सो एज वी कैन सी इन फिगर 3.13B कि IB की वैल्यू हमारे पास 20 माइक्रो एम्पेयर है, जहाँ पे हम इंटरसेक्शन देखते हैं कि VBE की वैल्यू 0.7 है और VCE की 15 है। VCE की वैल्यू वी कैन सी के the value between 10 to 20 will be somewhere around this value
हमारे पास 15 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है. सो नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ आई बी एस 20 माइक्रो एम्पेयर. तो 20 माइक्रो एम्पेयर जब हम देखते हैं फिगर 3.13 में फॉर द वैल्यू ऑफ वी सी एस 15, तो वी गेट द आई सी यानी कलेक्टर करंट की वैल्यू हमें 2.5 मिली एम्प मिल जाती है. नाउ अब हम मज़ीद इस न्यूमेरिकल के बाद आगे जो डिस्कशन करने लगे दैट इज़ अबाउट दैट बीटा डीसी और एसी मोड के अंदर किस तरीके से हम इस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे. सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने इससे पहले कॉन्फ़िगरेशंस में डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने अल्फ़ा के पैरामीटर को देखा था, ब्रेक डाउन और बाइसिंग को डिस्कस किया था. सिमिलरली कॉमन एमिटर के केस में अब हम देखेंगे वन ऑफ द पैरामीटर जो डीसी मोड में हम यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड बीटा. तो यहाँ पे बेसिकली जो डीसी मोड है तो हमारे पास जो लेवल्स हैं होते हैं कलेक्टर करंट और बेस करंट के, यानी आईसी और आईबी, इन दोनों को हम रिलेट करते हैं फ्रॉम विद अ क्वांटिटी विच इज़ वी कॉल्ड बीटा. और इसको हम फिर इक्वेशन से डिफ़ाइन कर सकते हैं विच इज़ बीटा डी सी इक्वल्स टू आई सी ओवर आई बी, यानी कलेक्टर करंट और बेस करंट का जो रेशो है उसको हम बीटा डी सी कहते हैं. इसी तरीके से ये जो कलेक्टर करंट और बेस करंट हैं ये बेसिकली एक किसी ऑपरेटिंग पॉइंट पे डिटरमाइन किए जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर. और लेट्स से हम जो प्रैक्टिकल डिवाइसेस की अगर बात करें तो ये जो लेवल है बीटा का बेसिकली ये रेंज करता है फ्रॉम 50 टू अराउंड 400 की वैल्यू के दरमियान फॉर मोस्ट ऑफ द मिड रेंज एप्लीकेशंस. इसी तरीके से हम इफ़ यू रिमेंबर कि हमने अल्फ़ा की डिस्कशन की थी प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन जो हमने डिस्कस की थी वहाँ पे, तो वो भी डीसी में था लेकिन वो रेशियो था बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर करंट. यहाँ पे हम बीटा को कह रहे हैं दैट इज़ द रेशियो बिटवीन द एसी एंड बेस करंट के दरमियान की हम बात कर रहे हैं. और इसी तरीके से हमने जो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर एज एन एग्जांपल कि अगर हमारे पास किसी डिवाइस का जो बीटा है यानी बीटा वैल्यू है दैट इज़ 200, इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 3.10 हमारे पास बेसिकली ये जो कलेक्टर करंट है इसको अगर हम 200 टाइम्स कर दें मैग्नीट्यूड में तो वो बेस करंट के बराबर हो जाएगा. सो बेसिकली वी आर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा एज 200 और उसके बाद 200 टाइम्स द बेस करंट वो जो हमारे पास बेसिकली इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्दर मोर जब हम स्पेसिफिकेशन शीट या डेटा शीट की बात करते हैं तो बीटा डीसी जो है उसको इंक्लूड किया जाता है कहीं एच एफ ई के जो है वो सिंबल के तौर पे, जहाँ पे हमारे पास जो H है दैट इज़ बेसिकली इन इटैलिक और ये एक हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट को शो करता है. सो यू विल फाइंड कि जी HFE का जो टर्म है वो ट्रांजिस्टर्स की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वहाँ पे मेंशन होता है. तो ये FE जो है बेसिकली ये ड्राइव हो रहा है जहाँ पे F इज़ बेसिकली फॉरवर्ड करंट एम्प्लीफिकेशन और इसी तरीके से E इज़ बेसिकली शोइंग द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर. Okay, so to extend our discussion on this beta term, पहले से हमने डिस्कस किया कि DC में क्या केस होगा हमारे पास इन ऑर्डर टू फाइंड दिस बीटा. और अब हम AC के सिचुएशन में देखेंगे कि बीटा को अगर हम डिफ़ाइन करें तो बेसिकली it can be defined as beta AC which is equals to change in the collector current divided by IB current. और जहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि VCE वोल्टेज जो है वो उसको हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं. सो बेसिकली जो फॉर्मल नेम है बीटा AC का दैट इज़ वी कॉल्ड एज कॉमन एमिटर या फॉरवर्ड करंट या एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं इसको. तो हमारे पास क्योंकि वी नो कि द रीज़न इज़ कि हम कलेक्टर करंट को नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि दैट इज़ द इन आउटपुट करंट कॉमन एमिटर की कॉन्फ़िगरेशन में, और इसी तरह से जो बेस करंट है दैट इज़ कंसिडर्ड एज एन इनपुट करंट. और तो इस वजह से जो बेसिकली वी गेट टू नो कि AC के केस में हमारे पास बीटा AC विल बी इक्वल टू डेल्टा IC ओवर डेल्टा IB एंड कीपिंग द वोल्टेज CE एज कांस्टेंट. तो एज वी डिस्कस्ड के
स्पेसिफिकेशन शीट में इससे पहले हमने बीटा डीसी की वैल्यू के बारे में भी डिस्कस किया। तो बीटा एसीबी जो है वो इसको हम नॉर्मली रेफ़र करते हैं एच एफ ई विद स्मॉल एफ एंड ई। तो दोनों में जो डिफरेंस है एसी और डीसी की केस में, दैट इज़ ओनली के डेटा शीट में आपको अगर कैपिटल एफ ई के साथ सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है तो उसमें इट मींस के जी हमारे पास ये डीसी है, यानी बीटा डीसी है। और अगर स्मॉल एफ ई लिखा है तो इट मीन्स के दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा इन एसी मोड। सो अगेन इसकी जो वैल्यू है, जिस तरह हमने बीटा डीसी के केस में पॉइंट आउट किया था कि वी विल गेट टू नो दीज वैल्यूज़ थ्रू दी कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और वहाँ पे जैसे हमने इससे पहले भी डायोड के केस में भी डिस्कस किया था कि वी यूज़ टू फाइंड दी क्यू पॉइंट, और क्यू पॉइंट के अक्रॉस हम दो, क्योंकि हमने डेल्टा आई बी और डेल्टा आई सी कैलकुलेट करना है, सो वी विल हैव टू वैल्यूज़ ऑफ कलेक्टर लाइक आई सी वन इसी तरह आई सी टू, और उसके दरमियान जो डिफरेंस है दैट वी कॉल एज डेल्टा आई सी। इसी तरीके से आई बी के केस में वी विल हैव टू डिफरेंट वैल्यूज़, और उसके दरमियान जो डेल्टा की वैल्यू या चेंज इन बेस करंट है वो हम फाइंड आउट करते हैं। बट मेक श्योर कि यहाँ पे जो वी सी ई की वैल्यू है दैट नीड्स टू बी स्पेसिफाइड, यानी वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, और इस कांस्टेंट वैल्यू के अक्रॉस बेसिकली हम ये फाइंड आउट करेंगे। सो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट बीटा एसी के केस, एसी मोड में हमारे पास किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। Okay, now we can devise or we can derive a relationship between beta and alpha, जो हमने बेसिक relationships पढ़ी थी अभी तक अल्फ़ा और बीटा के रिलेटेड, तो उससे हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं बीटा और अल्फ़ा की। सो वी कैन यूज़ दी रिलेशनशिप जो हमने बीटा की बात की थी कि बीटा इज़ द बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा वाज द रेशियो और बिटवीन द कलेक्टर करंट वर्सेस द एमिटर करंट। तो यहाँ पे अगर वी हैव कंसिडरिंग दीज टू इक्वेशंस, अगर मैं ये करूँ कि जो बीटा की रिलेशनशिप है वहाँ पे आई बी के टर्म्स में अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से होगी कि आई बी इज़ इक्वल्स टू आई सी ओवर बीटा। इसी तरह अगर अल्फ़ा वाली इक्वेशन यूज़ करते हुए आई ई की वैल्यू हम यहाँ से निकालने की कोशिश करें, सो दैट विल बी आई ई इज़ इक्वल्स टू कलेक्टर करंट आई सी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। अब ये आई बी की इक्वेशन और आई ई की जो वैल्यू दोनों मैंने अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में निकाली है, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ट्रांजिस्टर की जो हमने बात की थी इनिशियल्स में लेक्चर्स में, विच इज़ आई ई इज़ इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। तो यहाँ पे अगर मैं आई ई और आई बी की वैल्यू रिप्लेस करूँ तो वी विल हैव आई सी ओवर अल्फ़ा इक्वल्स आई सी प्लस आई सी ओवर बीटा। तो अब यहाँ अगर वी डिवाइड बोथ साइड विद आई सी, सो वी विल गेट दिस इक्वेशन 1 ओवर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 ओवर बीटा। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन मेरे पास अल्फ़ा के टर्म्स में एक बीटा में वैल्यू आएगी और बीटा के की वैल्यू आएगी अल्फ़ा के टर्म्स में। सो इक्वेशन 3.12 और 3.13 हमें अचीव होती है, विच इज़ फॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा ओवर बीटा प्लस 1 और बीटा equals to alpha over 1 minus alpha. So with this equation, these two relationships are very important कि alpha और बीटा के जो हमने अभी यहाँ पे relationships find out किए through their current values. Okay, सो इसके साथ साथ जैसे हमने पिछली स्लाइड में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट की और उन दोनों की एक रिलेशनशिप मालूम की थी। इफ़ वी कैन रिकॉल फ्रॉम 13th स्लाइड जो हमने डिस्कस की थी, वहाँ इक्वेशन 3.9 में हमने एक इक्वेशन देखी थी और ड्राइव की थी, विच इज़ आई सी ई ओ इज इक्वल्स टू बेसिकली वो आई सी बी ओ डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा की इक्वेशन थी जो हमने इक्वेशन नंबर 3.9 देखी थी। तो वहाँ पे अगर अब मैं लेट्स से इस इक्वेशन को कंसिडर करूँ और जो ऊपर हमने रिलेशनशिप अल्फ़ा और बीटा के फाइंड आउट की हैं, तो वहाँ से एक इक्विवेलेंस इक्वेशन मुझे मिलेगी अगर मैं उसको सॉल्व करूँ, विच इज़ 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा प्लस 1।
तो इक्वेशन जो ICEO की है, यानी करंट ICEO में जो 1 माइनस अल्फ़ा का टर्म है उसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो आई विल गेट दिस इक्वेशन विच इज़ ICEO इक्वल्स टू बीटा प्लस वन इंटू ICBO। और ये जो बीटा प्लस वन का टर्म है दैट यू कैन से कि सम हाउ इट इज़ सिमिलर और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ICEO जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू है बीटा इंटू ICBO। अब यहाँ पे इफ़ यू कैन ऑल्सो रिकॉल जो 3.13 का जो हमारे पास फिगर था जिसमें हमने ये देखा था कि वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है जी, जो IC वर्सेस VCE के दरमियान बना था। तो कंसिडरिंग दैट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो बीटा इज़ पर्टिकुलरली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्योंकि ये हमें डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करता है करंट लेवल ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट सर्किट ऑफ द for a common emitter configuration. So keeping this thing in view, we know कि हमारे पास IC जो है वो फिर अब हमारे पास इक्वल होगा बीटा IB के, और since we know the standard equation for emitter current which is equals to IC plus IB, तो यहाँ अगर मैं IC की जो मैंने ऊपर इक्वेशन 3.15 देखी जिसमें मैंने IC इक्वल टू बीटा IB किया, तो IE की इक्वेशन में मैंने बीटा IB यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद बेसिकली इफ़ आई टेक द कॉमन टर्म्स ऑफ IB, सो द फाइनल इक्वेशन विल बी इक्वेशन 3.16 विच इज़ IE इज इक्वल्स टू बीटा प्लस वन इंटू IB। अब ये जो इक्वेशन है ये बड़ा मेजर रोल प्ले करती है जो अब हम ट्रांजिस्टर के अपकमिंग एनालिसिस जो आगे देखते हैं तो वहाँ ये एमिटर की रिलेशनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बेस करती है कि एमिटर करंट जो है वो बीटा प्लस वन इंटू IB के बराबर है, वी विल नॉट हैव एनी कलेक्टर पैरामीटर, collector current parameter in this particular equation 3.16. So now we will be starting a new discussion on biasing of this common emitter configuration. जब हम बात करते हैं बाइजिंग की कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की, तो उसको बेसिकली हम सेम मैनर में डिस्कस कर सकते हैं जो कि हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी देखा था। एंड नाउ फॉर इन दैट केस हम यहाँ पे कॉमन एमिटर की बाइजिंग के केस में NPN ट्रांजिस्टर की एग्जांपल कंसिडर करते हैं विच इज़ शोन इन फिगर 3.18A, जहाँ पे वी आर आस्क्ड टू अप्लाई द प्रॉपर बाइसिंग, जहाँ पे डिवाइस हमारी या ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव रीजन में काम कर सके। तो सबसे पहला स्टेप जो हम कंसिडर करते हैं इन दिस बाइसिंग इज़ टू इंडिकेट कि हमारी जो IE है यानी एमीटर का जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो कि हमें अगर ट्रांजिस्टर का हम सिंबल देखें 3.18A में जो हमें एरो की डायरेक्शन दी हुई है ट्रांजिस्टर सिंबल के अंदर, उस हिसाब से तो अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर की डायरेक्शन जो हैं इट कैन बी सीन एज 3.18B में, कि जहाँ पे जो करंट की डायरेक्शंस हैं वी हैव आइडेंटिफाइड कि जी हमारे पास जो दूसरे करंट्स हैं, तो किरचॉफ करंट लॉ की रिलेशनशिप अगर हम सामने रखते हुए जो हमने रिलेशनशिप डिस्कस की थी कि IE इज़ इक्वल्स टू IC प्लस IB, यानी जो I ही है वो बेसिकली समीशन है या सम है IC और IB का, यानी बोथ IC और IB करंट जो हैं वो एंटर हो रहे हैं ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर के अंदर। सो इन दैट केस वी वांट टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि जी डायरेक्शन क्या है हमारे पास करंट्स की। फाइनली जो सप्लाईज जब इंट्रोड्यूस होती हैं अपनी पोलैरिटीज़ के साथ, तो वो जो IB और IC की जो डायरेक्शन थी इससे पहले हमने पिछले उसमें देखा किरचॉफ अप्लाई करने के बाद, तो वो बेसिकली सपोर्ट करती है रिजल्टिंग डायरेक्शन ऑफ दिस IB एंड IC। सो यू कैन सी इन फिगर 3.18C में कि जो कंप्लीट पिक्चर जहाँ हमें दी हुई है कि हमने बेसिकली वो जो VCC के अक्रॉस और VVB के अक्रॉस जो सोर्सेस कनेक्टेड की हैं दैट इज़ बेसिकली सपोर्टिंग द डायरेक्शन जो कि करंट की डायरेक्शन है IC और IB के केस में। अगर इसी तरीके से जब हम बात करते हैं PNP ट्रांजिस्टर की, तो सेम स्कीम फॉलो होगी, बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो होंगे PNP के केस में, विद द डिफरेंस कि जी हमारे पास जो पोलैरिटीज़ हैं या करंट्स हैं वो बेसिकली रिवर्स हो जाएंगे। Okay, now we will be discussing about the third parameter of breakdown voltage या breakdown region की अगर हम बात करें in this particular case of common emitter,
सो एज वी वर डिस्कसिंग इन द कॉन्फ़िगरेशन के जो हमारे पास मैक्सिमम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है जब वो अप्लाई होता है, यानी VCE एज यू कैन सी इन द फिगर, वो जो एक्टिव रीजन हमने डिस्कस किया था फिगर 3.8 के अंदर, इफ़ यू रिकॉल, कि हमारे पास जब हम कोई भी वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो बेसिकली स्टिल इट विल बी इन द स्टेबल एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन। यहाँ फिगर 3.19 के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था 3.8 में, बेसिकली उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है ताकि हम देखें कि किस तरीके से जो हाई वैल्यू ऑफ VCE वोल्टेज है उसका इम्पैक्ट हमारे इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे पड़ता है। सो वी कैन सी इन द फिगर 3.19 के हायर लेवल ऑफ अगर बेस करंट्स हम देखते हैं तो जो करंट है वो बेसिकली वर्टिकल क्लाइंबिंग उसकी हमें नज़र आती है कि वर्टिकली वो अपवर्ड क्लाइंब हो रहा है। और लोअर लेवल में जो रीजन है इट कैन डेवलप दैट बेसिकली कि वो बैकअप हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि इट इज़ फॉलोइंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर कि जब हम करंट को मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, लेट्स से अगर हम मैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करूँ, सो एट द वैल्यू ऑफ VCE जहाँ पे मेरे पास 20 है, यानी BVCEO उसको मैंने पॉइंट का नाम अगर दे दिया है, सो इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन सी कि अगर मैं करंट को मज़ीद इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, बिकॉज इट इज़ कमिंग बैक टू दी दैट वैल्यू ऑफ 20। सो फर्दर इंक्रीज़, जैसे कि हम नॉर्मली किसी भी रेजिस्टिव एलिमेंट की बात करते हैं कि तो जहाँ पे हम करंट इंक्रीज़ करेंगे तो वहाँ पे बेसिकली करंट इंक्रीज़ करने पे हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है रेजिस्टेंस का वो भी इंक्रीज़ करता है। वेयर यहाँ हम देख रहे हैं कि दैट इज़ बेसिकली reducing again at after some point. So जो हमने इससे पहले अभी स्लाइड में डिस्कशन की कि वी हैव सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज VCE के जिसके बाद जो हम मज़ीद जब IC करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो बेसिकली वी विल हैव डिफरेंट इफेक्ट जो कि नॉर्मली डिवाइसेस में नज़र आता है। तो इस पर्टिकुलर रीजन को हम कहते हैं दैट इज़ बेसिकली द नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, के हमारे पास बेसिकली विल हैव अ नेगेटिव रेजिस्टेंस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रीजन इन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव रेजिस्टेंस का, ये थोड़ा हमें जो नॉर्मल डिवाइसेस के जो बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इससे पहले भी देखे डायोड के केस में या कोई भी हम डिवाइस कंसिडर करते हैं तो उसके मुकाबले में ये एक डिफरेंट हमें बिहेवियर नज़र आता है। but we have some devices या we have some tech systems जो बेसिकली उनकी जो फंक्शनिंग है या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है और दे डिज़ायर टू हैव दीज टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो वैल्यू हमने देखी है 3.19 के अंदर, जो रिकमेंडेड मैक्सिमम वैल्यू है ट्रांजिस्टर की जो अंडर नॉर्मल ऑपरेशन हमें कंडीशन नज़र आती है, इसको हमने यहाँ पे जैसे हमने पहले भी बात की थी, इसको हमने BVCEO से डिनोट किया हुआ है फिगर 3.19 के अंदर। और डेटा शीट्स अगर आप देखें ट्रांजिस्टर्स की तो वहाँ पे कहीं इसको VBRCEO से भी डिनोट किया जा सकता है। और ये जो बेसिकली BVCE वैल्यू है ये कम होती है अगर मैं CBO की बात करूं, यानी कलेक्टर टू बेस की अगर मैं बात करूं, सो कंपैरेटिवली ये कम होगी BVCEO की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू दिस BVCBO। एंड वी विल सी के इन सम ऑफ द केसेस ये हाफ ऑफ दैट वैल्यू भी कहीं ना कहीं हमें नज़र आएगी। सो इफ़ वी कंसिडर विद द प्रीवियस केस जहाँ हमने देखा कि ब्रेक डाउन रीजन में जो नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक हमें नज़र आ रही थी, वहाँ पे बेसिकली जो ब्रेक डाउन रीजन है उसके दो रीज़न्स हैं जो कि जिसकी वजह से हमें ये वर्टिकल जो IC करंट की वैल्यू के इंक्रीज़ में वोल्टेज डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आया VCE का।
सो बेसिकली इस ब्रेक डाउन रीजन के दो रीजंस हम देखेंगे। पहला जो है वो हमने पहले देख चुके हैं हम, जो एवलांच ब्रेक डाउन जो है उसकी वजह से ये बेसिकली हमारे पास ये एक कर्व का जो चेंज है, एक ड्रामेटिक चेंज है, वो हमें समझ में आता है कि एवलांच ब्रेक डाउन की वजह से है, जो कि हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी किया। और जो दूसरा रीज़न है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पंच थ्रू, जो कि अर्ली इफ़ेक्ट की वजह से होता है। ये अभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है कि पंच थ्रू बेसिकली क्या होता है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर टू नोट इज़ कि जी जो टोटल एवलांच इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे डोमिनेंट है, बिकॉज़ हमारे पास जो बेस करंट है उसमें अगर कोई भी इंक्रीमेंट होता है या कोई भी इंक्रीज़ आता है ब्रेक डाउन फिनोमेना की वजह से, तो बेसिकली अल्टीमेटली होगा क्या कि वो दैट विल इंक्रीज़ द रिजल्टिंग कलेक्टर करंट बाय अ फैक्टर ऑफ बीटा। बिकॉज हमने इससे पहले एक जो रिलेशनशिप पढ़ी भी है that we have derived there, which was IC is equals to beta IB. So according to that particular relationship we can say कि जी जो हमारे पास बेस करंट में जो इंक्रीमेंट है ये ब्रेक डाउन फिनोमेना की वजह से है, और बेसिकली और अल्टीमेटली वी कैन से कि जी it will result in the increase of that collector current with the factor of beta. अब ये जो कलेक्टर करंट का इंक्रीज़ होना है ये कंट्रीब्यूट करता है बेसिकली आयनाइजेशन, यानी कि मज़ीद फ्री कैरियर्स जनरेट करने पे, और जिसकी वजह से जो प्रोसेस है ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ये कॉज करता है फर्दर इंक्रीज़ इन बेस करंट और इवन हायर लेवल ऑफ कलेक्टर करंट। तो इसी वजह से हमारे पास ये बेस करंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और अल्टीमेटली कलेक्टर करंट भी यहाँ पे इसकी वजह से इंक्रीज़ होगा। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड एंड फाइनल ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एज यू कैन सी इन फिगर 3.20 के हमारे पास इसकी प्रॉपर जो करंट डायरेक्शंस हैं और उसकी वोल्टेज नोटेशंस यू कैन सी इन फिगर 3.20। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्राइमरीली इसको यूज़ किया जाता है जहां हमें इम्पिडेंस मैचिंग करनी हो, क्योंकि इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस केसेस जो हमने डिस्कस किए थे कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर, तो इसकी जो बेसिकली इनपुट इम्पिडेंस है वो हाई होती है कंपेयरिंग, एंड देन जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो लो आउटपुट इम्पिडेंस होती है हमारे पास इस पर्टिकुलर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। सो कंसिडरिंग दिस कॉमन कलेक्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, जो कि 3.21 फिगर में हम देख सकते हैं, जहां हमारे पास एमीटर टर्मिनल पे एक लोड लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एंड देन इट इज़ ग्राउंडेड, और इसी तरीके से जो कलेक्टर का टर्मिनल है दैट इज़ बेसिकली कनेक्टेड टू द ग्राउंड एज वेल, इवन दो कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है इज़ कनेक्टेड इन द सेम फैशन जो हमने कॉमन एमीटर के केस कॉन्फ़िगरेशन के केस में देखा था। अगर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से की बात करें तो हमारे पास कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स के पैरामीटर्स को चूज़ करने के लिए हमें कोई एज सच ज़रूरत नहीं है, बिकॉज it can be designed जो हमारे ऑन द सेम फैशन एज कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक जो हमने इससे पिछले टॉपिक पे डिस्कस भी किया था। और प्रैक्टिकल पर्पसेस के हिसाब से जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के आर द सेम एज फॉर जो हमने कॉमन एमिटर की कॉन्फ़िगरेशन के केस में डिस्कस किया था। सो नाउ कंसिडरिंग द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बेसिकली अब यहाँ पे प्लॉट इसके केस में हमारे पास IE वर्सेस VCE होता है फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ बेस करंट IB। इसी तरह जो इनपुट करंट है बेसिकली वो सेम होगा फॉर बोथ कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स में, और जो हॉरिजॉन्टल वोल्टेज एक्सिस है हमारे पास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में वो सिंपली हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय चेंजिंग द साइन ऑफ कॉमन कलेक्टर टू एमीटर की जो साइन है वोल्टेज का जो कि हमने कॉमन एमिटर के कैरेक्टरिस्टिक में देखा था। सो
ओवरऑल वी कैन से कि जब हम बात करते हैं वर्टिकल स्केल की भी, आईसी करंट की जो हमने इससे पहले देखा था, तो वहाँ पे कोई खातिर खा हमें डिफरेंस या चेंज नज़र नहीं आता है वर्टिकल स्केल आईसी में, कॉमन एमिटर की कैरेक्टरिस्टिक में। अगर हम आईसी को रिप्लेस कर दें आईई पे यहाँ पे, बिकॉज वी आर सेइंग अबाउट कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें कोई ऐसा हमें कंसिडरेबल चेंज नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर हम इनपुट सर्किट की बात करें कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉमन एमिटर बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखा था, वो कैरेक्टरिस्टिक इट विल बी सफिशिएंट फॉर ऑब्टेनिंग दैट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. So with that, we end up with this lecture. In next lecture, we will be discussing about some new topics. Till then, thank you very much and Allah Hafiz.